नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है जिसका नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि दो चर राशियों में रैखिक बहुपद। हिंदी में मैं आपका नाम बताऊँ इसका, ठीक है बेटा, दो चर राशियों में रैखिक बहुपद। दो चर राशियों में रैखिक बहुपद चैप्टर स्टार्ट करिए। साइंस की क्लासेस भी जो है अभी हम लोग नहीं लगाएंगे जब तक 10th क्लास की मैथ्स का पेपर जो है राजस्थान बोर्ड का नहीं होगा। हम साइंस की क्लासेस नहीं लेंगे। मैं कोशिश करूंगा या हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग मैथमेटिक्स का मैटर आपको उपलब्ध करा सकें ताकि आपके एग्जाम्स जो है वो मैथ्स का अच्छा हो सके। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल करना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। देखिए, और हम चैप्टर नंबर है बेटा ये, या एक्सरसाइज नंबर है 4 राजस्थान बोर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी है। तो दो चर राशियों में रैखिक बहुपद, दो चर राशियों में रैखिक बहुपद की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या है, देखिए इसके नाम पर ही आप जाइएगा और इसके नाम में क्या छुपा हुआ है कि पहली बात तो दो चर यानी कि टू वेरिएबल्स। दो चर यानी कि ऊपर मैंने लिखा हुआ बेटा इंग्लिश में टू वेरिएबल्स, दो चर। अच्छा, मैंने आपको चर राशि पढ़ा रखी है बेटा, पॉलिनोमियल जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको चर और अचर राशियां पढ़ाई थी। तो दो चर राशियां हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक x है और दूसरी क्या मान ली मैंने बेटा, y है। एक x है और एक क्या है, y है। क्या होती है चर राशि, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए बेटा कि चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनकी मान या जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिनका मान परिवर्तित हो जाता है। चर राशियां किसे कहते हैं, मैं आपको लास्ट जो है पॉलिनोमियल पढ़ाया था वहाँ बताया था आपको कि वे सभी राशियां जिनका मान परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाती है बेटा, चर राशि कहलाती है। द क्वांटिटीज दूज वैल्यू आर चेंज कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर कितने वेरिएबल बेटा काम में लेने हैं आपको, दो वेरिएबल लेने हैं। सपोज दैट एक x हो गया, एक y हो गया। चलिए आगे क्या बोला है बेटा उसने, आगे बोला हुआ है रैखिक बहुपद। इस नाम पर जाइएगा बेटा, क्या बोला है उसने, रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद क्या है, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूं बेटा तो ऊपर लिखा हुआ है देखिए लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा हुआ बेटा, लीनियर इक्वेशन में बोल देता है इसको, या फिर मैं इसको बोल देता लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जो लीनियर, हमने आपको याद करो बेटा क्या बताया था मैंने लीनियर पॉलिनोमियल में आपको, कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए बेटा, लीनियर के लिए 1 होनी चाहिए। यानी कि पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1। किसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए। तो हमने देखा दो चर राशियां हैं और दोनों चर राशियों की जो चर राशियों यानी कि वेरिएबल्स, चर राशियों की जो घात है, पावर यानी कि जो घात है वो कितनी रखनी है बेटा, आपको 1 रखनी है। दोनों चर राशियों की घात आपको 1 रखनी है। ऐसा जो समीकरण होगा वही क्या कहलाएगा आपका, दो चर राशियों में रैखिक बहुपद। तो उसके बेटा मैं व्यापक रूप की आपसे बात करूं कि उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो समझिए बेटा जनरल फॉर्म उसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होती है जनरल फॉर्म, एक इक्वेशन की है, लीनियर इक्वेशन की, जो दो वेरिएबल्स में है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये बेटा फॉर्म होती है। इसके बारे में आप समझिए, x की पावर कितनी है बेटा, 1 आपको हम बता के आए हैं पहले कि x की या वेरिएबल की पावर कितनी रखनी है बेटा, आपको 1 रखनी है। तो x की पावर 1, y की पावर भी कितना हो गया, 1 हो गया। सर a क्या है, तो a के बारे में आप जानोगे बेटा, a को वैसे तो बोलूँगा x की पावर 1 का गुणांक, x की पावर 1 का गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 1। तो आप याद रखिएगा बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 1। ठीक है, b क्या है बेटा, तो ऐसे ही इसी प्रकार आप बोल दोगे b क्या है, y की पावर 1 का गुणांक है। b क्या है, y की पावर 1 का गुणांक है यानी कॉफिशिएंट ऑफ y की पावर 1। अच्छा, c क्या है, तो c है बेटा आपका कांस्टेंट, c कांस्टेंट है यानी कि क्या है, अचर है। तो इसमें दो वेरिएबल हैं आपके, एक तो x और एक y, और उनकी पावर कितनी है, 1 तो ये बेटा आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का व्यापक रूप, जिसमें आपने पता लगा लिया a b c वैसे तो अचर है लेकिन a का नाम क्या है x की पावर 1 का कोएफिशिएंट है, b क्या है y की पावर 1 का कोएफिशिएंट है, और c क्या है, केवल कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दे दिया बेटा मैंने, 2x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसके अंदर a b c की वैल्यू बताओ, इसमें a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है, ये आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे बेटा, a का वैल्यू। सर a क्या होता है, तो a होता है बेटा x की पावर 1 का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1।
x की पावर 1 का कोफिशिएंट की अगर बात करूंगा कितना है बेटा 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई है 2। अच्छा b क्या है, वो होता है y की पावर 1 का कोफिशिएंट यानी कि y का गुणांक, तो वो कितना है बेटा 3, तो b की वैल्यू कितनी हो गई है 3। c कांस्टेंट है, अचर है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, चिन्ह के साथ में आप उसको लोगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा -6। अगर यहाँ भी बेटा माइनस होता तो मैं यहाँ -2 लिखता, या -3 होता तो मैं यहाँ पर -3 लिखता, मतलब आपको चिन्ह के साथ में लेना है। तो आप बता सकते हो बेटा ABC का मान किसी भी इक्वेशन को देख करके, कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी आपको यहाँ तक। वेरी गुड। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा कि लीनियर इक्वेशन, अच्छा पहले मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तो बता दिया था, आपको याद होगा लीनियर पॉलिनोमियल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बेटा ये पढ़ाया था, लीनियर पॉलिनोमियल जो आया था वो ax + b ऐसा आया था, नहीं आया था, आपको याद है मैंने p को इस px को क्या माना था y, तो y बराबर ax + b मान करके मैंने ग्राफ भी बनवाया था, कैसा मिला था, सरल रेखा। तो क्या सर यहाँ पर भी सरल रेखा मिलेगा, तो बेटा देख लेते हैं। देखिए आपको इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है सर ax + by + c = 0, ठीक है, इसका बेटा ग्राफ बनाना है आपको। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे वहाँ पर मैंने भी एग्जाम्पल लिया था, तो वही क्या था 2x + 3y - 6 = 0, इसका ग्राफ मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इससे कंपेरिजन करूंगा बेटा, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू -6, ऐसा हमने पढ़ लिया। इसका ग्राफ बनाना है आपको। देखिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया बेटा 2x + 3y - 6 से उधर जा करके कैसा हो जाएगा सर +6 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है बेटा कि इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, किसमें, ये जो समीकरण 2x + 3y = 6 में x बराबर 0 रखने पर, तो 2x, x का मान कितना रख दिया बेटा 0, अच्छा +3y = कितना हो गया 6 हो गया सर, 2 को 0 से गुणा किया 0 + 3y बराबर कितना हो गया 6, तो बेटा 3y बराबर कितना आ गया 6, तो y बराबर कितना आएगा 6/3 यानी कि 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। कब, जब x का मान कितना है 0, तो y का मान कितना है बेटा 2 है। चलिए इसी इक्वेशन में आप एक काम और कीजिए कि y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रख दिया बेटा 0 रखने पर, y बराबर अगर आप 0 रख दोगे किसमें, इसी समीकरण में, तो देखिए रखते हैं बेटा कि 2x + 3, y की वैल्यू कितनी रखनी है 0 रखनी है सर, = 6, तो 2x ये 0 हो गया बेटा = 6, तो ये आएगा 2x बराबर 6, 2x बराबर 6 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, ये 6/2 यानी कि 3। तो y की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा आपको 3 मिल रही है, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 3। मैंने इसका एक इस तरीके से टेबल बना लिया, जो अपने वैल्यू पुट की है उसका टेबल बना लिया। देखिए बेटा आप चाहो तो और भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मैं केवल 2 ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x बराबर 0 और y बराबर 0। आप चाहो तो x की वैल्यू 1 रख लेना, y निकाल लेना, y की वैल्यू 1 रख लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, तो इस तरीके से आप और भी बना सकते हो। मैं केवल 2 वैल्यू लेकर के आपसे काम करा रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी है 0 0, y की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है बेटा 2, अच्छा y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 3। इस तरीके से ये हो गया। आप चाहो तो और भी इस टेबल को बढ़ा सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा। x की वैल्यू आप 1 रखना चाहो यहाँ पे तो फिर y निकाल करके आगे और टेबल को बढ़ा देना, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हमारा 2 से ही ग्राफ बन जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आपको परेशान कर नहीं रहा। देखिए ये जो है आपका ग्राफ हो गया। आपको मालूम है कि ग्राफ इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं सर कि कोऑर्डिनेट जो है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। या निर्देशांकों की अगर हम लोग बात करें तो निर्देशांक हमें ग्राफ ऐसा ही मिलता है। चलिए ग्राफ कैसे मिलता है, ये मान लिया प्लस का x है, इधर होता है माइनस का x, ये प्लस का y मान लिया, ये माइनस का y मान लिया, इधर नंबर डाले होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर होते हैं बेटा 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, -1 -2, अच्छा इधर भी बेटा माइनस होता है, ठीक है, -3 -4, ये माइनस का y था, ठीक है। तो आपने देखा x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2 है। अच्छा x 0 कहाँ पर होता है, तो मैं आपको पहले ही बता के आया हूँ बेटा, x 0 कहाँ पर होता है
कंप्लीट वाई अक्ष पर, पूरी वाई अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन अभी मुझे y कितना दिया हुआ है, 2, तो y 2 कहाँ मिलेगा बेटा, ये रहा। तो ये बिंदु हो गया हमारे पास में, ठीक है। वही मैं बात करूं बेटा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 0। y की वैल्यू 0 कहां पर होती है, तो y की वैल्यू 0 होती है पूरी x अक्ष पर, लेकिन मुझे x का मान कितना दिया है, 3, तो x की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 3। तो यहां मैंने इसको बना दिया, ठीक है। दोनों पॉइंटों को अगर मैं मिलाऊंगा तो इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी। ये क्या मिल रही है बेटा आपको, ये मिल रही है आपको सरल रेखा। क्या मिल रही है, ये सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। क्या मिल रही है बेटा, ये अपने को स्ट्रेट लाइन मिल रही है। स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। तो हमें ग्राफ कैसे मिला, स्ट्रेट लाइन, किसका, 2x + 3y = 6 का, जो किसकी फॉर्म में है, ax + by + 6, यानी कि वो क्या है, वो रैखिक बहुपद है दो चर राशियों में, यानी कि लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो उसका ग्राफ भी बेटा कैसा मिलता है, हमें सरल रेखा मिलता है। तो आज के बाद आप याद रखिएगा कि एक सरल रेखा का ग्राफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले का भी हमको ग्राफ कैसा मिलता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमें कैसा मिलता है, सरल रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। हो जाएगा बेटा। तो आगे मैं आपको, देखिए इसमें और भी चीजें हैं, मैं आपसे बात करता लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की ढाल कितनी है, अंतःखंड कितना है। तो मैं आपको अगर फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो मैं आपको ढाल और अंतःखंड पढ़ाता, लेकिन 10th क्लास के सिलेबस में हमारे पास में ढाल और अंतःखंड जो है वो नहीं है, इसलिए मैं उन टॉपिक्स को नहीं छेड़ूंगा। तो आप ये उतार दीजिए, ये आप समझिए कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमें कैसा मिलता है, एक सरल रेखा मिलती है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि दो चर राशियों में रैखिक बहुपद। और वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो इक्वेशंस हैं या पेयर है, उसको सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, 4 मेथड होते हैं। उनमें से पहला जो मेथड है ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफीय विधि है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हल क्या होते हैं, करना क्या है। आपको जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे दे रखे हैं, इनमें करना क्या है बेटा, तो इनमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू कैसे निकलती है, हल क्या होता है, तो हल होता है कि x और y की वे वैल्यूज यानी कि चर राशियों के वे मान जिन पर दोनों समीकरण जो है वो क्या मान देंगी, 0 देंगी। सपोज दैट यहाँ पर जो x का मान, इन दोनों को सॉल्व करने पर x का मान आएगा, y का मान आएगा, और जो आए हैं x और y के मान, उन मानों को अगर बेटा मैं यहाँ रख दूंगा तो कितना आएगा, 0, उनको यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा, 0। वो होता है हल, यानी कि चर राशियों के वे मान जिन पर दोनों समीकरण जो है उनके मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा, 1x + 3y - 6 = 0, 2x - 3y - 12 = 0। तो करना क्या है, जैसे पहली इक्वेशन आपने मान ली कि 1x + 3y - 6 है, तो मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, उधर जाके बेटा कैसा हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है सर। इसमें आपको रखना क्या है, पुट x = 0। पहला काम आपको क्या करना है बेटा, x = 0 रखने पर, आप इस तरीके से x = 0 रखने पर, तो x बराबर अगर मैं इसके अंदर 0 रखूंगा तो क्या आएगा, देखिए 1x, x की वैल्यू 0 रख दिया आपने, +3y = 6, तो ये तो हो गया 0 + 3y = 6, तो 3y = 6, तो y = कितना हो गया बेटा, 6/3 करूँगा कितना आएगा, 2 आएगा सर। आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा अब क्या करना है, तो अब रखना है पुट y = 0, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक। तो y बराबर 0 रखोगे तो 1x + 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 = 6। इसी इक्वेशन में आपको रखना है, तो 1x प्लस ये वाली स्टेप 0 हो गई, 6, 1x = 6। इसका ख्याल रखना बेटा, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसलिए इस टर्म को 0 कर रहा हूँ मैं। x = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात। अब क्या करना है कि आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड है सर 2x - 3y - 12, तो -12 को उधर भेज दूंगा तो कैसा हो जाएगा, +12 हो जाएगा। इसमें भी आपको यही काम करना है, यानी कि इसमें भी आपको क्या, कौन सा काम करना है, x = 0 और y = 0 रखना है। तो पुट x = 0, यानी कि समीकरण में x का मान 0 रखने पर, तो 2 0 - 3y = 12, ये 0 हो जाएगा,
माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू आएगा 12 अपॉन में माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको बेटा y इज इक्वल टू 0 रखने पर, यानी कि पुट y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखोगे तो 2x माइनस का 3, y की वैल्यू क्या रख दी 0, इक्वल टू माँ क्या आ गया 12, तो ये हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू 12, ये तो 0 हो गई स्टेप, x इक्वल टू 12 अपॉन में क्या कर दोगे 2, तो कितना आएगा सर 6 आएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों की क्या बना लोगे बेटा, टेबल बना लोगे। क्या बनाएंगे सर हम लोग टेबल, कि अगर मुझे इसकी टेबल बनानी है तो इसकी टेबल बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, देखिए x y, x की वैल्यू कितनी है सर 0, y कितना आया था 2 आया था, x की वैल्यू 0 जब हमने रखी थी तो y कितना आया था 2 आया था। अच्छा, और y 0 रखा था तो x कितना आया था 6 आया था, तो ये इसकी टेबल बन गई 6 है बेटा ये ना। और इसकी अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो इसकी क्या टेबल बनेगी, तो इसकी टेबल के लिए देखना बेटा, इसकी अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो इसकी क्या बनेगी, देखिए x y, x की वैल्यू कितनी रखी थी 0, y कितना आया था -4, तो x 0 पर y कितना आया -4, और y 0 पर x कितना आया 6 आया था, तो ये इसकी टेबल कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब दोनों का हमें क्या बनाना है ग्राफ, तो दोनों का हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए क्या ग्राफ हमको मिलता है। वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। आगे लेना चाहो तो आगे, ये हो गया प्लस का x, इधर लिखूंगा माइनस का x, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया y अक्ष, तो यहाँ लिखूंगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इसको अगर मैं बढ़ाना चाहूँ आगे ज़रूरत पड़ेगी तो माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6, और ये वाली होगी। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं बेटा, पहली इक्वेशन का मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखिए पहले ध्यान रखिएगा x इज इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो बेटा मैंने बोला था x की वैल्यू 0 कहाँ आती है y अक्ष पर आती है, फिर भी y का मान कितना है 2 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। हमने इस बिंदु को क्या कर लिया टिक कर लिया, ये जो लाइन है इसको हम लोग, इस पॉइंट को हमने टिक कर लिया। ठीक है, x की वैल्यू 6 है जब y की वैल्यू कितनी थी 0, y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है x अक्ष पर होती है, तो y की वैल्यू तो 0 हो गई x अक्ष पर, लेकिन x कितना है 6 है, तो प्लस का 6 है तो वो कहाँ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैं इस तरीके से अगर लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा मिला लूंगा। आप स्केल से मिलाएगा, स्केल से अगर आप इन दोनों लाइन को मिलाओगे तो इस तरीके से हमको ग्राफ मिल जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन का मिला है, ये मिला है इसका 1x + 3y = 6, यानी कि 1x + 3y = 6 का ये ग्राफ मिल गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसको क्या बनेगा बेटा, x = आपने 0 रखा था तो y कितना आया था -4, जैसे ये आ रहा टेबल आपका, x की वैल्यू 0 है, y कितना है -4, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है y अक्ष पर होती है। अच्छा, y कितना है -4 है, तो आप टिक किसको करोगे -4 को y अक्ष पे। x की वैल्यू 6 है जब y कितना है 0, y 0 कहाँ होता है x अक्ष पे, लेकिन फिर भी x कितना है 6 है, तो x कितना है 6 है, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को फिर मैं स्केल से मिला लूँगा, तो ये आपका इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको देखो, अच्छा इसको देखो, ये किसका बना है, ये सेकंड वाला जो है ये बना है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो आपने देखा कि हमको इसका भी अलग सरल रेखा मिल गया, इसका अलग सरल रेखा मिल गया। इन दोनों सरल रेखाओं ने जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटा हुआ है, बात समझना, इस रेखा के ग्राफ ने और इस रेखा के ग्राफ ने, दोनों सरल रेखाओं ने जहां पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटा है वही बिंदु इन दोनों समीकरणों का हल होंगे, या उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु पर x और y का मान ही इस दोनों समीकरणों के क्या होंगे
हल होंगे। तो यहाँ की अगर बात करूंगा बेटा तो इस लाइन पर, इस बिंदु पर ये कट कर रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू तो कितनी है सर 6 है, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो मैं लिखूं 6,0 यानी कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। यही जो है इन दोनों समीकरणों को क्या है हल है। यानी कि अगर मैं x का मान 0 और y का मान 0 इस समीकरण में रखूंगा तो कितना आएगा 0 आएगा। इस समीकरण में x का मान अगर 6 रखूंगा y 0 रखूंगा तो भी कितना आएगा इसमें 0 आएगा। क्लियर है आपको, हल निकाल लोगे। दूसरी बात बेटा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं एक बिंदु पर काट रही हैं। अच्छा आगे ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये आगे जा रही है, क्या कभी ये रेखाएं एक दूसरे को और काटेंगी क्या सर? देखने पर तो पता लग रहा है बिल्कुल नहीं काटेंगी, एक ही बिंदु पर काट रही है। तो एक ही बिंदु पर काट रही है तो एक बात और जो सोच लो बेटा कि इन समीकरणों के अद्वितीय हल हैं, मतलब केवल हल इसके यही हो सकते हैं, इनके अलावा इसका और कोई हल नहीं हो सकता। यानी कि 6,0 के अलावा और कोई ऐसा मान हो ही नहीं सकता जिस पर ये दोनों समीकरण 0 हो जाए। क्लियर है क्या? तो इसके बेटा अद्वितीय हल है, मतलब दूसरा और कोई हल नहीं हो सकता, केवल एक ही हल संभव है, एक ही हल संभव है। ठीक है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है बेटा इसके। कैसे सॉल्यूशन है? यूनिक है। यूनिक मतलब दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये जो लाइन है वो कैसी है प्रतिच्छेदी है। ये जो समीकरण है वो कैसी रेखा है बेटा? ये प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्शन लाइंस है। कौन सी लाइन है बेटा? ये इंटरसेक्शन लाइंस, इंटरसेक्शन लाइंस यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, सेक्टिंग लाइंस है यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है। तो आपसे ये पूछा जाए कि ग्राफ कैसा मिला, मतलब ग्राफ दोनों का कैसा मिला? प्रतिच्छेदी रेखा है। रेखाओं की प्रकृति आपसे पूछा जाए, नेचर पूछा जाए लाइंस का, तो क्या बोलोगे? इंटरसेक्शन लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछे जाए तो क्या बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन यानी कि केवल एक हल होगा। अच्छा हो जाएगा, और हल होता है इसका मतलब बेटा ये क्या है? कंसिस्टेंट यानी कि संगत। दूसरा अगर आपसे और प्रकृति पूछा जाता है, एक और नाम आप क्या बताओगे बेटा कि ये जो रेखाएं हैं दोनों जिनके हमने ग्राफ बनाए हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों समीकरण क्या है? संगत हैं यानी कि कंसिस्टेंट। ध्यान रखना बेटा कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि संगत हल होंगे। तो तीन चीजें आप ग्राफ देख करके बता सकते हो, कौन कौन से? कि हल क्या होगा, कितने हल होंगे, नेचर क्या होगा लाइंस का। क्लियर? आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, हटा दें इसको। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपके इक्वेशन दे रखी है 2x + 4y माइनस के 12 को उधर ले जाऊंगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर? अब फिर वही काम बेटा स्टार्ट करो। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखा यानी कि 2 0 + 4y = 12। ये 0 हो गया, 4y = कितना आ गया? 12। तो y = क्या हो जाएगा? 12/4 यानी कि 3। ठीक है सर। अच्छा आगे क्या करना है बेटा? तो y = 0 रखने पर यानी कि पुट y = 0, y = 0 पुट करोगे तो 2x + 4 0 = क्या हो जाएगा? 12 यानी कि 2x, ये 0 हो गया, = 12 आ गया। तो x = क्या आ जाएगा? 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। टेबल अगर इसकी बनाओगे तो टेबल क्या बनेगी? टेबल बनेगी बेटा इसकी x इधर हो गया, ये y हो गया। x = 0 पर y कितना आया था? 3, यानी कि x = 0 पर y 3, और y = 0 पर x कितना आया था? 6। तो ये इसकी टेबल कंप्लीट हो गई। आगे और रखना चाहो तो आप रख सकते हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा? ये रहा 1x + का 2y माइनस का 4 था, उसको उधर उठा करके ले गया तो कैसा हो जाएगा? + का 4 हो जाएगा। x = 0 पुट कीजिए, रखा सर 1 × 0 + 2y = 4 आ गया। तो 2y = कितना आ गया? 4, क्योंकि ये वाली टर्म तो कितनी हो गई? 0। तो y = 4 में क्या आएगा? 2। कितना आने वाला है? 2 आने वाला है सर। अच्छा बेटा y = क्या रख दो? 0। y = इसमें 0 रखूंगा तो 1x + 2, y की वैल्यू 0 रख दी, = 4। 1x = कितना आएगा? 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4। अच्छा इसकी टेबल बनाऊंगा सर तो क्या बनेगी? तो बेटा इसकी टेबल भी ऐसे बना लीजिए आप। x की वैल्यू 0 थी तो y कितना आया था? 2 आया था,
और y की वैल्यू अगर 0 थी तो x की कितना आया था, 4 आया था। तो ये अपनी टेबल बन जाएगी। इनका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इनका ग्राफ देखिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया माइनस का एक्स एक्सिस, ये हो गया प्लस का एक्स, ये प्लस का वाई, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया माइनस का वाई एक्सिस। अच्छा ग्राफ बनाते हैं। पहले इस वाली इक्वेशन का बनाए, x इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू कितनी है 3, x का मान 0 वाई एक्स पर, और x वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 3, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने टिक कर लिया। x की वैल्यू 6 आई है जब y 0 है, y 0 कहाँ होता है x एक्स पर, लेकिन x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये हम लोगों ने पॉइंट कर लिया। तो इन दोनों को अगर मिलाऊंगा तो ये मुझे मिल जाएगी सरल रेखा। ठीक है, ये तो किसका बन गया, ये बन गया 2x प्लस 4y माइनस के 12 इक्वल टू 0, इस वाली का बन गया। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन का बनाते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन 1x प्लस 2y इक्वल टू 4, या -4, इसका बनाएंगे। x इक्वल टू 0 पर y कितना है 2, x इक्वल टू 0 वाई एक्स पे y कितना है 2 है, तो y ये हो गया। ठीक है, और x इक्वल टू 4 जब y इक्वल टू कितना है 0, x की वैल्यू कितनी है 4 है, ये हो गया। दोनों को मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा। ये अपने को क्या नजर आ रहा है कि दोनों के बिटवीन जो गैप है वो सेम बना रहेगा। मतलब ये कौन सी लाइन से है बेटा, ये समांतर रेखाएं हैं। ये बना किसका बना है, ये बना है सर 1x प्लस 2y माइनस के 4 का। तो दोनों में अगर देखोगे बेटा तो ये कौन सी रेखाएं मिल रही है आपको, पैरेलल लाइंस मिल रही है। कैसी मिल रही है, ये पैरेलल लाइंस मिल रही है। पैरेलल लाइंस यानी कि क्या होगी बेटा, सरल, ये समांतर रेखा। कैसी रेखाएं मिल रही है, समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस। कहीं पर कट कर रही है क्या एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं कर रही। आगे भी कट करेंगी क्या, बिल्कुल नहीं करेंगी। तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। अगर ये कट नहीं करती हैं तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि इनका नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि इन लाइंस में x और y की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिनको हम लोग यहाँ रखें और 0 आ जाए। ठीक क्लियर है क्या। दूसरा, जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है उनको हम लोग बोलते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया बेटा, असंगत। ये रेखाएं जो है, या ये जो रेखीय युग्म है, रेखाओं का ये जो युग्म है या जोड़ा है वो कैसा है, असंगत है। यानी कि समांतर रेखाओं का जोड़ा है, यानी कि इनका कोई भी हल पॉसिबल नहीं है, कोई इनका यानी कि सॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर। और अगला क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसको ग्राफिक मेथड से सॉल्व करें तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, वही x बराबर 0 रखने पर पुट x इज इक्वल टू 0, 4 0 प्लस 6y इक्वल टू 18, ये 0 हो गया। ये बचा बेटा प्लस का 6y इक्वल टू 18, तो y अगर यहाँ से फाइंड करूँगा तो 18 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे बेटा y इज इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 0 रखोगे तो 4x प्लस 6 y की वैल्यू 0 इक्वल टू 18, 4x इक्वल टू हो जाएगा 18, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन में 4, ये होगा बेटा 4.5। तो टेबल अगर मैं बनाऊंगा, टेबल अगर बनाऊंगा तो टेबल क्या बनेगी, x ये y, और जब x की वैल्यू आपकी 0 रखी थी तो y कितना आया था 3, x की वैल्यू 0 थी तो y कितना आया 3 आया था। ठीक है, और जब y की वैल्यू हमने 0 रखी यानी कि y को 0 रखा तो x कितना आया था 4.5। तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में रखिए, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। इसके अंदर फिर से वही बात, x बराबर या x इक्वल टू 0 रखने पर, x इक्वल टू 0 रखोगे तो 2, x की वैल्यू 0 प्लस 3y इक्वल टू 9, ये वाले टर्म 0 हो गई। 3y इज इक्वल टू कितना बचा 9,
तो बेटा y इक्वल टू हो जाएगा 9/3 यानी कि 3। अच्छा, अब y इक्वल टू 0 रखने पर ये सिंपल मेथड है बेटा, आपको डायरेक्ट आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखते हो तो बहुत ईजी मेथड लगता है। यहाँ से 2x प्लस 3y की वैल्यू 0 हो गई, इक्वल टू हो गया 9। यहाँ से बेटा 2x इक्वल टू 9 आया, तो x अगर मैं फाइंड करूँगा तो 9/2 यानी कि 4.5 आ गया। इसका अगर मैं आपसे कहूँ टेबल बनाइए तो इसका टेबल क्या बनाओगे, तो इसके टेबल बनाएंगे सर, इधर x इधर y। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 0 रखी थी तो y कितना आया था 3, x की वैल्यू 0 थी तो y कितना आया था 3। अच्छा, y अगर 0 था तो x कितना आया था 4.5। तो इस तरीके से आपने दोनों टेबल बना ली, तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्या मिलेगा, तो इनका ग्राफ इस तरीके से देखिए, ये आपको ग्राफ तो जैसे ये मूल बिंदु हो गया अपना मालूम ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बेटा आपका प्लस का x एक्सिस। इधर की बात करूं तो ये है प्लस का y एक्सिस। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ये है आपका माइनस का y एक्सिस। और इधर की अगर बात करें -1 -2 -3 -4 -5, ये माइनस का x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ग्राफ बनाते हैं बेटा इस वाली इक्वेशन का। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँगा, टेबल क्या थी, x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है 3। x बराबर 0 कहाँ पर होता है, y x पर होता है, और y कितना दे रखा है 3। तो मेरे पास बिंदु कौन सा ले लूँगा बेटा, मैं 3 वाला ले लूँगा। ठीक है सर। अच्छा, और y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 4.5। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है सर, x एक्सिस पर होती है, और x का मान कितना दिया है 4.5 यानी 4.5। ये कहाँ होगा, ये सर 4 और 5 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमने दोनों को क्या कर दिया बेटा, दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से हमने इनको मिला दिया। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइंट करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर। नेक्स्ट, तो सेकंड लाइन के लिए अगर मैं इसके लिए अगर ग्राफ बनाऊंगा तो x इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी है 3, x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 3, x 0 y x पर होता है, y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो मतलब ये पॉइंट हो गया नहीं हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अच्छा, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4.5, तो सर ये तो बिल्कुल सेम है, 4.5 भी आपका ये हो गया, बिल्कुल सर। अच्छा, दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी लाइंस, मतलब एक लाइन अगर ये है तो दूसरी लाइन भी क्या हो जाएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी। इसका मतलब ये कितने पॉइंटों पर कट कर रही है बेटा, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आप बोलोगे अनंत, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करती है। कितने पॉइंट पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करती है बेटा। कितने पॉइंट पर कट करती है, इनफाइनाइट। तो मैंने कहा था कि जितने पॉइंट पर कट करेगी उतने उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे, यानी कि उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, इसके अनंत हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। यानी एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो बहुत सारी हो सकती है, जो दोनों इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, तो अनंत हल होंगे। अनंत हल है तो सही ना, हल है इसलिए, और कितने बेटा, नंबर पूछा जाए इनफाइनाइट है। अच्छा, लाइन कैसी है, लाइन का नेचर बताओगे तो लाइन एक के ऊपर एक है, यानी कि आप इसको बोलोगे बेटा संपाती। हिंदी में तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं का मतलब क्या है, संपाती रेखाओं का मतलब है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोलोगे बेटा कि नेचर अगर आपसे और पूछा जाता है कि संगत है असंगत है, तो हल है इसका मतलब ये संगत है। कौन सी रेखा है बेटा, ये संगत रेखाएं हैं। संगत रेखा मतलब क्या होता है सर, इंग्लिश में अगर आप बोलोगे इसको तो कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंसिस्टेंट। ये और आपको बताना पड़ता है कि रेखाएं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है। तो जिनके हल होते हैं वो आपकी संगत होती है, जिनके हल नहीं होते वो असंगत होती है। तो इस केस में तो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आपने पढ़ा बेटा क्या, ग्राफिकल मेथड। मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए। पहले क्वेश्चन में क्या मिला था, इंटरसेक्शन लाइन्स मिली थी, यानी 2 लाइन थी एक दूसरे को कट कर रही थी एक ही पॉइंट पर, तो एक ही पॉइंट पर कट करती है तो उनका सॉल्यूशन एक ही रहेगा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या मिला, उसमें ग्राफ मिला पैरेलल लाइंस, यानी कि 2 लाइन उनको क्या मिली थी, पैरेलल मिली थी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसका मतलब इनके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे बेटा, सर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये कट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन भी नहीं होगा।
थर्ड केस में मुझे क्या मिली बेटा, तो थर्ड केस में संपाति मतलब एक के ऊपर एक मिली। कितनी बार कट कर सकती है, अनंत बार कट कर सकती है, अनंत पॉइंट पर, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट कर सकती है। तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप यही बताओगे, अच्छा जिस पॉइंट पर कट करती है वही आपका सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6,0 लिया था, आपको मालूम है 6,0 उसका क्या हो गया था, सॉल्यूशन हो गया था। क्लियर है आपको ग्राफिकल मेथड। तो आज ही अपनी बुक के ग्राफिकल मेथड पर डिपेंड आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए चैप्टर नंबर 4th 10th क्लास आरबीएसई। क्लियर है, तो इनके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए काइनेटिक्स क्लासेस यूट्यूब पर, जो कि आप ताकि आप पेपर होने से पहले आप बहुत कुछ यहाँ पर आप पढ़ पाओगे, बहुत कुछ आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त भी जो है हमारे साथ में पढ़ सकें।